दोस्तों नमस्कार। आपका अपकमिंग एडविक चैनल में स्वागत है। मन की बात कैसे जाने? क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, संभव है। 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इसे सीखना चाहते हो तो आप इस लेख को बहुत ध्यान और समझ के साथ सुनिए, और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताया जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। चमत्कार सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जैन FQIR हुए जॉर्ज गुरजेफ, उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक योग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरु क्या करते थे? अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं, ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं। ये बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोलकर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके, उन्होंने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं उसकी ऊर्जा को वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं, आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत हो ना कहते हैं। लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर थे, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में मॉर्निंग पर जाते था। एक दिन जो उनका शिष्य था तो उस दिन उनका शिष्य अपने मित्र को भी साथ लेकर आया। तो मॉर्निंग के टाइम पे उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक
ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था वह बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं ये लोग। तो उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूं, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने ये बात कही तो गुरुजी ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूरा शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे शोर मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है। ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूं और बिना कहे सब कुछ कह सकता हूं। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूं, जब मैं बिना बोले सुन सकता हूं, बिना कहे भी कह सकता हूं। तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें। इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इससे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें। उनके शब्दों पर नहीं जाए, जो उनके हाव भाव है आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन उनके हाव भाव एक जैसे होते हैं। गुस्सा करना, रोना और बहुत से ऐसे प्रक्रिया जो इंसान के अंदर होते हैं और वो आके सामने बिना बोले ही प्रकट करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं और आप उसके मन की बातों को जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। तुम्हारा सारा ध्यान उस व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर होना चाहिए। अगर आपका मन बीच में यहां वहां होने लगा तो आप उस व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसके हाव भाव को देखते रहे। यह सब करने के लिए मदद करता है, तो अपने मन को शांत रखे। सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता जा रहा है तो समझिए उसको आपकी बातें पसंद आ रही हैं और आगे तक वह सुनना चाहता है, और इससे पता चलता है वह व्यक्ति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है। अगर आप बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता के हाव भाव है,
और आंखों में अस्थिरता है और शारीरिक गतिविधि उग्र प्रकृति की हो रही है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने वाली है और उस व्यक्ति को आपके बात करने का तरीका या किसी बात से बुरा लग रहा है। इसके अलावा यदि आंखों की भौरी छड़ी हुई हो और चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हैं, तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है और वह अपना गुस्सा आपको दिखाने वाला है। तो आप यहाँ पे उस व्यक्ति के हाव भाव, शारीरिक गतिविधियों को समझते हुए अपनी बात को बदलते हुए दूसरी दिशा में ले जाकर सामने वाले व्यक्ति को भी अपने तरफ मोड़ ढांक सकते हैं। इस तरह से आप अपने बात को बदल सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ ला सकते हैं और व्यक्ति के मन की बात को आप जान सकते हैं और इसी तरह आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर किसी भी इंसान को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे के मन की बात को जानने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करता है। किसी भी इंसान को समझने के लिए सिर्फ हाव भाव या मन शांत रखने से ही नहीं पता किया जा सकता। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार और बातों पर भी निर्भर करता है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को बिना कुछ बोले सुन रहे हैं, तो आप उसके मन की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी ये दिखाता है कि वो आपके प्रति क्या सोच रखता है। अगर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके लिए विनम्र और सकारात्मक है, तो वह आपका और आपकी बातों का सम्मान करता है। उसके नाराज में आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी हर एक बात को बीच में ही काट देता है और आपके साथ हर एक बात पर बीच में बोल पड़ता है, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करता है और खुद को आपसे बेहतर मानता है, जिसकी वजह से हर बात पर आपकी उससे बहस या मतभेद हो सकता है। इसके अलावा अगर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार गुस्से से भरा और उग्र है, तो समझ लेना कि आपसे जरा सा भी सहमत नहीं है और आप पे जरा सा भी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से बात करने और उसके मन को जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या हो सके तो दूर रहना ही बेहतर होगा। इस तरह से आप किसी भी इंसान के व्यवहार, हाव भाव को जानकर मन की बातों को निकाले सकते हैं और उस इंसान को अपनी तरफ कर सकते हैं। किसी भी इंसान के मन की बात को परे एच और समझ सकते हैं। अभी आपने सुना कि कला कैसे जानते हैं। ये सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे आप किसी व्यक्ति के मन के अंदर झांक सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं वो इंसान आपसे क्या चाहता है और कैसे उस इंसान को अपने बातों में लाना है। अगर ये सब आप कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति से बात करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यदि कोई इंसान रात दिन हमारे साथ रहता है, तो हम उसके हाव भाव से उसके मन को आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम हर बार उसके मन को पढ़ने में सही हो। आप बिना बोले भी दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। आप अपने मन को इतना शांत कर लें कि आपको अपने मन की कोई आवाज सुनाई ना दे। ऐसे में आपको दूसरे के मन की बात बहुत आसानी से समझ आ सकती है। जैसे आपने दर्पण देखा होगा, उसमें हर किसी का रूप दिख जाता है, क्योंकि दर्पण का अपना कोई रूप नहीं है। और अपने मन को दर्पण बना लो, आपको हर किसी का रूप दिखने लगेगा। अपने मन की बात सामने वाले से कहने से डी डरते हैं। इसका मतलब है उसके प्रति कोई खोट और पाप और कोई अजीब बात है जो आप कहने से डरते हैं। किसी भी इंसान के दिल की बात जानने के लिए उस इंसान को समझना व जानना जरूरी होता है। वैसे हर किसी को किसी के मन की बात क्यों जाननी है, और अगर जानना जरूरी हो तो उस इंसान से पूछना सही रहता है। पर जिस तरह पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी तरह हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता। हर इंसान से मन की बात जानना भी कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये तो सामने वाले की समझ पर निर्भर करता है। दूसरा, अपने मुंह से खुद बोलता है, सिर्फ आपको स्कैन करना आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने कोई बात क्यों बोली, उदाहरण के लिए मैं यह बात क्यों लिख रहा हूं, इसमें कोई सच है या मैं झूठ बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के मन के भाव समझने के लिए सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के मन के साथ अपने मन को जोड़ना होगा। जब हम किसी व्यक्ति के मन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमारे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं या कोई खास व्यक्ति हो जो हमारे मन में गहरा स्थान रखते हैं,
तो हम उनके चेहरे के भावों को पढ़कर उनके मन की स्थिति को जान सकते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना होता है, धीरे धीरे इन बातों को जानना होता है कि चेहरे के किस भाव का मतलब क्या होता है। मैंने और मेरे मित्र यह काम बस मजाक मजाक में सीखने की कोशिश की थी और भगवान की कृपा से धीरे धीरे हम यह चीज सीख भी गए। बस हम प्रयास करते थे कि किसी व्यक्ति के चेहरे के भाव, उसकी हरकतों से कैसे हम उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो सामान्य रूप से यही होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के मन को अपने मन से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव पढ़कर उसके मन की बात समझने में लग जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक इशारे में ही मन की कही बात समझ लेते हैं। क्योंकि उनके मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और जब हम इसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति भी हो, उसके भी मन के भावों को पढ़ने में सक्षम बन जाते हैं। क्योंकि मन ऊर्जा का एक रूप होता है। अगर हम उसे समझने लग जाते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के मन को जान सकते हैं। दोस्तों, दूसरों के मन की बात जानना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों के मन की बात जानने की ताकत रखते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानना वैसे तो काफी कठिन है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से आप किसी के मन की बात जानना है बेहद आसान है। कुछ लोग तो दूर बैठे ही दूसरों के मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। इस संबंध में एक बात आपको बताना चाहूंगा। सांगोलिया स्थान पर कोई बाबा जी रहते हैं। वे दूसरों की मन की बातें तुरंत जान जाते हैं। एक बार वे मेरे नाना जी के यहां पर आए हुए थे। नाना जी बाबा को कम ही मानते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस बाबा जी के अंदर कोई खास बात नहीं है, ये एक ढोंगी है। और सामने बैठे बाबा जी ने उनकी मन की बात जान ली और तुरंत बोले कि काशीराम जी, बाबा जी के बारे में गलत ना सोचो, हम ढोंगी नहीं है मेरे नाना जी। ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों पर ध्यान दें। बहुत सारे रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हम किसी की आंखों में देखते हुए झूठ नहीं बोल पाते हैं। यह ट्रिक ज्यादातर लोगों पर काम करती है। जब आप किसी से कुछ पूछें तो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए कि आपकी आंखों में देखते हुए बात करता है और हल्का मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बात करने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा आपकी आंखों में देखते हुए कोई हल्का मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करता है। एक कहानी की मदद से समझते हैं। यह कहानी एक राजा का बेटा जब बड़ा हुआ तो राजा ने अपने बेटे को ध्यान की शिक्षा के लिए एक जापानी गुरु के पास भेज दिया। जापानी गुरु बड़ा अजीब था। उसके आश्रम के बाहर की तख्ती पर लिखा था, यहां तलवार चलानी सिखाई जाती है। राजा का बेटा इसे देखकर हैरान हुआ कि मेरे पिता ने तो मुझे ध्यान सीखने के लिए भेजा है, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम कुछ दिन यहां आश्रम में रह लो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारी शिक्षा शुरू कर दूंगा। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन गुरु आए और बैठे हुए शिष्य पर लकड़ी की मदद से पीछे से हमला किया। शिष्य दर्द से चिल्लाने लगा और गुरु से बोला, मुझे तो आप पागल लगते हो। मुझे यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया है और आप मुझ पर वार कर रहे हो। गुरु ने कहा, आज से तेरी शिक्षा शुरू। अब तू ध्यान रखना, सजग रहना, किसी भी समय मैं तुझ पर वार कर सकता हूँ। दिन बीतते गए। गुरु दिन भर में उस पर कई वार करता। शिष्य कुछ वारों से बच जाता, लेकिन कुछ से नहीं बच पाता। 3 महीने बाद शिष्य इतना सजग हो गया कि वो गुरु के पैरों की आवाज भी दूर से सुन लेता कि गुरु मेरे पास आ रहे हैं। अब गुरु उस पर एक भी वार न कर पाते। अब गुरु ने कहा, तेरी दूसरी परीक्षा है कि अब नींद में भी ध्यान रखना, नींद उनमें भी तुझ पर वार हो सकते हैं। अब शिष्य पर कुछ दिन नींद में भी वार हुए, लेकिन फिर शिष्य नींद में भी सजग रहने लगा। अब नींद में भी गुरु पास आते तो उसे पता चल जाता। देखते देखते 6 महीनों में उस शिष्य का ध्यान और होश बढ़ गया। एक दिन गुरु साधना कर रहे थे, तभी शिष्य ने सोचा, गुरु ने मुझे इतनी बार मारा है, क्यों ना आज गुरु की परीक्षा ली जाए कि आखिर इनका ध्यान कितना सजग है। शिष्य ने मन में सोचा ही था कि गुरु की आवाज आई, रुको रुको नहीं, ऐसा करने की सोचो भी मत। मेरी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे मत मारना आपने,
मेरे मन की बातें कैसे जान ली? गुरु ने कहा, बेटा, अब मेरा मन इतना शांत और ध्यान इतना सजग हो चुका है कि मैं अब दूसरों की भावनाओं और मन के विचारों को पढ़ लेता हूं। राजा अपने बेटे को महल में वापस ले आया। पिता ने पूछा, कैसे थे तुम्हारे? गुरु बेटे ने कहा, गुरु ने मुझे तलवार चलाना तो नहीं सिखाया, लेकिन अब कोई मुझ पर वार नहीं कर सकता। मेरा ध्यान इतना सजग और तीव्र हो चुका है। दोस्तों, एक शांत मन आपके जीवन में ध्यान को जन्म देता है। जितना गहरा आपका ध्यान रहेगा, उसी लेवल पर आप चीजों को याद रख पाओगे। शांत मन में इतनी ताकत होती है कि आप दूसरों के दिमाग को पढ़ना भी सीख जाओगे। इसलिए हर दिन सजग रहने के लिए ध्यान करो। ध्यान से आपके दिमाग में स्थित कई बंद छिद्र खुलते हैं और आपकी सच कहूं तो मेरा अपना मानना है, मन की बात तो कभी सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मन हमेशा अपने मन की ही करता और आपसे करवाता है, जिससे आपकी महत्वाकांक्षाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। उल्टा हमें अपने मन को काबू में करना सीखना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे आर्षि मुनि भी मन को काबू में करके दिमाग से कार्य किया करते थे। मन का क्या, आज ये मांगता है, कल वो मांगता है। ये मेरी अपनी सोच थी, बाकी अन्य मित्रों की सोच अलग हो सकती है। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी है? लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।